नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले प्रतिशत। पिछली क्लास में हमने 1/7 तक के प्रतिशत निकाल लिया था कि 1/7 का प्रतिशत क्या होगा। 1/7 गुणा में 100 ये आता है 14/2/7%। यहाँ तक अपने ये कर लिया था। इसके बाद अपने निकालते हैं, ये सब ना अपने याद रखनी होगी जो सारणी बना रहे हैं। 1/8 1/8 गुणा में 100, इसको क्या लिखेंगे 12 सही 1/2%। इसी तरह 3/8 का 3/8 गुणा में 100 37 सही 1/2%। इसी तरह 5/8 का 5/8 गुणा में 100 ये हो जाएगा 61 से कितना हो जाएगा ये 62 सही 1/2%। 62 सही 1/2% ये हो जाएगा। इसी तरह आगे अपन निकालते रहेंगे। अब अपने बात करेंगे 1/9। ये याद रखने वाले हैं सब, इसका यूज आगे अपने करेंगे। जो सारणी बनाई है इसको एकदम से याद कर लेना है। और 1/9 1/8 1/2 1/3 का क्या मतलब होता है परसेंट में, वो सब अपने को लिखना है। 1/9 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9%। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपने याद रखना चाहिए। अगर यूँ आ जाए 3/9 4/9 आ जाए 4/9 आ जाए तो भी ये क्या है 44 सही 4/9% अपने को याद रहना चाहिए। उसके बाद अपने याद करेंगे 1/11 का। इसका आंसर आएगा 9 सही 1/11%, या इसे यूँ भी लिखा जा सकता है 9.09%। उसके बाद 1/13 1/12 का अपने को पता होना चाहिए। 1/12 का मतलब क्या होता है 1/12 गुणा में 100, यानी कि 16 सही 2/3%। ठीक है, अपने को ये पता होना चाहिए कि 12 का मतलब क्या होता है 16 सही 2/3%, क्योंकि ये आगे अपने को यूज होने वाले हैं। इसी तरह 1/16 का भी अपने को पता होना चाहिए। 1/16 गुणा में 100 कर देंगे तो 1/16 का प्रतिशत अपने को पता लग जाएगा। तो ये प्रतिशत अपना क्या आएगा 6 सही 1/4%। 16 का मतलब क्या होगा 1/16 मतलब क्या होगा 6 सही 1/4% अपना क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। इसी तरह अब आगे बढ़ते हुए 1/20 का कितना प्रतिशत होता है। 1/20 का मतलब होता है 1/20 गुणा में 100, यानी कि 5%। इसी तरह 1/25 का मतलब कितना होता है, इसका मतलब होता है 1/25 गुणा में 100, यानी कि 4%। तो आपने भिन्न रूप को प्रतिशत में बदलना सीख लिया है। इनका क्या कैसे उपयोग करेंगे, क्या उपयोग करेंगे, ये आपको अभी उदाहरणों से स्पष्ट हो जाएगा। अगर आपने पहले कभी प्रतिशत नहीं किया है या मेरी पिछली क्लास नहीं लगाई, जस्ट जो 2 दिन पहले मैंने अपलोड की थी, आप इसे ज़रूर देखिएगा। अब बात करते हैं कि इसका यूज़ कैसे होगा। देखो, क्वेश्चन यूँ आने को यूँ आ सकता है कि 640 में 12.5% की या 12 सही 1/2% की क्या हुई है वृद्धि हुई है। तो प्राप्त अंक या प्राप्त जो भी डिजिट है वो बताइए। तो 12.5% का मतलब क्या हो गया 1/8। और ये 1/8 का मतलब यूँ हो गया कि कुल अंक कितने हैं 8, उनमें वृद्धि कितनी है 1। तो 8 के बराबर कितना हो गया 640। तो एक अनुपात का मान क्या आ जाएगा 640/8, यानी कि 8 8 64, यानी 80। यानी कि 640 में 12.5% की वृद्धि 12.5% को क्या लिख सकते हैं 1/8, जिसमें जो
ये अपने हर वाली संख्या, डिनोमिनेटर वाली जो संख्या है ये अपने लिए मूल संख्या मानी जाएगी। मेरे हिसाब से मूल संख्या 8 है, वैसे दे कितनी रखी 640, यानी 8 का मान 640 होना चाहिए, तो 1 का मान कितना होना चाहिए 80 होना चाहिए। और वर्दी जो ऊपर दिखा रही है ये वर्दी दिखा रही है, यानी वर्दी फिर कितनी हुई होगी 80 हुई होगी, तो वो संख्या बन गई होगी 640 प्लस 80 720 बन गई होगी। अगर ऐसे नहीं आ रहा समझ तो एक उदाहरण और लेते हैं। कोई संख्या 650, ठीक है, और इसमें 5% की वृद्धि हुई है। कितनी परसेंट की वृद्धि हुई है 5% की वृद्धि हुई है। तो मूल वृद्धि होने के बाद जो संख्या है वो ज्ञात कीजिए। तो मैं 5% का मेरे लिए मतलब क्या होगा 1/20, 1/20, 1/20। अब ये देखो ये 20 जो है ये मूल संख्या है और जो वृद्धि हो रही है वो 1 हो रही है। हालांकि मुझे पता है मूल संख्या कितनी है 650, यानी कि मेरा जो 20 है, जो मेरा 20 है ये किसके बराबर होना चाहिए 650 के बराबर होना चाहिए। 20 बराबर 650, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 650 बटे में 20। सॉल्व करेंगे तो 32.5, यानी वृद्धि कितनी है 32.5। तो संख्या वृद्धि होने के बाद क्या होगी 650 प्लस 32.5 682.5 कितनी होगी ये संख्या 682.5। देखिए अगर इस वाली यूँ आ जाए कि किसी संख्या में 11 से 1/9% की क्या हुई वृद्धि हुई, और वृद्धि होने पर हमें संख्या क्या प्राप्त हुई 810 प्राप्त हुई। 810 या यूँ कहते हैं 900 प्राप्त हुई। कितनी होगी 900 प्राप्त होगी। कितनी प्राप्त होगी 900 प्राप्त होगी। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ 11 से ही 1/9% पर वृद्धि होने पर 900 संख्या प्राप्त होती है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। 11 से ही 2 मिनट 11 से ही 1/9% का मतलब क्या होता है 1/9। क्या होता है 1/9। अब यहाँ गौर कीजिएगा, मेरे पास मूल संख्या कितनी है 9, वृद्धि कितनी हुई 1, और वृद्धि होकर नई संख्या क्या प्राप्त हुई 9 + 1 10। मूल संख्या कितनी 9, ये 1/9 ये परसेंट क्या दिखा रहा है अपने को वृद्धि दिखा रहा है। इसका मतलब जो इसके अंदर बटे वाली मूल संख्या होगी, ऊपर वाली वृद्धि होगी, वृद्धि कितनी 1 हुई है, तो संख्या बढ़कर कितनी होगी 10 होगी। तो 10 का मान कितना अपने पास 900। तो 1 अनुपात का मान कितना हो गया 900/10 यानी 90। 1 अनुपात का मान कितना है 90। तो अपने को क्या ज्ञात करना है, अपने को ज्ञात करना है 9 का मान, क्योंकि मूल संख्या हमारे लिए 9 थी। 1 अनुपात का मान अगर 9 है, 1 अनुपात का मान अगर 90 है, तो 9 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 90 × 9 810 हो जाएगा। इसी तरह एक क्वेश्चन और लेकर चलते हैं अपने, ठीक है। क्वेश्चन कैसे रहेगा वो देखो, कोई संख्या है 320। क्या है 320, इसमें 25% की वृद्धि होगी। कितनी परसेंट की 25% की। तो वृद्धि होने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वो ज्ञात करनी है। आपके लिए 25% बड़ा सिंपल है। आप कहोगे सर हमें आपने करवाया था और हमने घर जाके किया भी था, हमने याद भी किया था। 25% का मतलब होता है 1/4। तो संख्या कितनी है 4, वृद्धि कितनी होगी 1, और बढ़कर वो कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। हालांकि आपके लिए वो संख्या 4 अनुपात है, लेकिन हकीकत में वो संख्या है कितनी 320। तो 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 320/4। आप कहोगे सर ये मान आया 80, ये मान कितना है 80। अगर ये मान 80 आ रहा है तो जो वृद्धि होने के बाद जो संख्या प्राप्त होनी चाहिए थी वो क्या होनी चाहिए थी 4 + 1 यानी कि 5 प्राप्त होनी चाहिए थी। 4 का मान कितना है यहाँ 320, 1 का मान कितना है 80, की वृद्धि क्या हो रही है 80 हो रही है। तो जो आपको वृद्धि होने में जो संख्या प्राप्त होनी चाहिए थी वो कितनी होनी चाहिए थी 400। और इसी तरह की प्रैक्टिस अपने अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसे शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।